जय शंभु मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। सनातन धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिव जी के गले में बासुकी नाग को धारण किया जाता है और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। हिंदुओं में नाग देवता की पूजा की जाती है। आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, कथा शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए मित्रों, नाग पंचमी की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का नियम था कि वो रोज़ दूध उबालकर उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखती थी और घंटी बजाती थी। वहाँ जितने भी सर्प होते थे वे आकर दूध पी लेते थे। उसने अपनी बेटी से कहा, ये सर्प ही तुम्हारे भाई हैं। यदि मैं ना रहूं तो तुम इन सर्पों को याद कर लेना। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो एक बहुत बड़े परिवार में उसकी शादी हो जाती है। जिस गांव में उसका विवाह होता है उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ इसका विवाह हो जाता है। 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की बहुएं ताना मारती थीं कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ थी, वो भी स्वर्गवासी हो गई। अब सावन का महीना शुरू हुआ। सारी बहुएं बहुत खुश थीं। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे। बाकी बहुएं छोटी बहू से कहती हैं, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो कोई लेने आने वाला नहीं है। अब पूरा सावन तुम्हें ससुराल में ही रहना होगा। यह सुन के छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वह रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ के पास से नाग देवता बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल वालों से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ नागलोक ले जाते हैं। यहाँ नागमाता भी उसे बहुत प्यार देती हैं। नागलोक में नागराज के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें नागमाता दूध ठंडा करके पिलाया करती थीं। एक दिन छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से सर्पों को दूध पिलाने के लिए बुला लिया, जिससे उन सर्पों का मुंह जल गया और वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में वे छोटी बहू को डसना चाहते थे, लेकिन नागमाता के समझाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब श्रावण मास समाप्त होने पर नागराज छोटी बहू को उसके ससुराल छोड़ने आए, इस वचन के साथ कि वह अगले वर्ष उसे फिर से लेने आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे सावन में उसके घर जाएंगे और वहीं उसे डस लेंगे। सावन का महीना शुरू होता है। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई उसे लेने आने वाले हैं, इसलिए उसने अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी ये सब बना के रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली बनाई। जैसे ही वे आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की और उन्हें ठंडा दूध पिलाया और उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद सर्पों को विश्वास हो गया कि उनका मुंह गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर उसे एक मोतियों का हार भी दिया और साथ ही वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह ठंडा दूध हमें पिलाएगा, हम उसकी सदैव रक्षा करेंगे और उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। मित्रों, तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिससे सभी महिलाएं उन्हें अपना भाई मानकर पूजा करती हैं व ठंडा दूध पिलाती हैं और नाग देवता उनकी व उनके परिवार की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, ये थी नाग पंचमी की कथा। ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।